हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। असलम एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अध्याय 2 एनसीईआरटी कक्षा 8 जो पहला अध्याय पहला वीडियो में मैंने करा चुका है। ठीक है, एक क्लास मैंने कर चुका है क्लास 8 का। और आज हम लोग चल रहे हैं अध्याय 2 के अंदर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पूरा डिक्टो एनसीईआरटी एससीईआरटी का ही आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दबाए करेंगे भाई, और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के बीच, कि बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि पूरा डिक्टो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं किताब से। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल को वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे भाई, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग अध्याय 2 के अंदर चलेंगे, कक्षा 8 एनसीईआरटी का। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का, है ना, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। यानी विश्व में वन दिवस कब मनाया जाता है। क्या वो 5 जून को मनाया जाता है, या 21 मार्च को मनाया जाता है, या 23 सितंबर को मनाया जाता है, या 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व में वन दिवस आपको 21 मार्च में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 21 मार्च। याद रखेंगे डेट को, कि विश्व में वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व में वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है। यानी झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। क्या 29.81%, या 35%, या 47%, या 39%। तो कितना है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है। तो 29.81%, 29.81% भूमि पर आपका क्या है, वन फैला है। कितना भाई, 29.81% भूमि पर क्या फैला हुआ है आपका, वन फैला हुआ। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि 29.81% पर इसका वन फैला हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अलवण जल पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है। यानी अलवण जल जिसको हम लोग पीते हैं, वो पृथ्वी पर पीने के लिए, जिसको मतलब पीने के लिए पानी अवेलेबल है ना, कितना प्रतिशत है अपना अलवण, बिना लवण का मीठा जल जिसको हम कहेंगे। ठीक है, बाकी का महासागर में जल पाया जाता है, वो क्या होता है, लवण युक्त होता है। जब अगर यदि कहीं कभी आप महासागर में नहाए होंगे तो पता होगा कि वो जल डायरेक्ट आप नहीं पी सकते हैं, काफी खारा टाइप का होता है। ठीक है, तो वो हम लोग के लिए पीने के लिए योग्य नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया कि आपका पीने के लिए योग्य पानी कितना है, आप कितना पीते हैं योग्य पानी पीने के लिए है। यानी अलवण जिसमें लवण की मात्रा नहीं है, यानी मीठा जल है, कितना परसेंट है, 2.1% है, क्या 2.7% है, 2.5% है, या 3.7% है। तो कितना अलवण जल पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है, तो 2.5% है। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा, 2.5% मीठे जल की मात्रा है पूरे पृथ्वी पर। ओके, इतना ही जल हम लोगों का पीने के लिए अवेलेबल है। इसलिए कहते हैं कि 100% में 2.5% जल आपका अलवण जल है जो पीने के लिए अवेलेबल है। इसलिए जल जो है काफी महत्वपूर्ण संसाधन है, जल को हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको जल का जहां से जहां तक हो सके सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग कभी भी जल का नहीं करना चाहिए। ओके, नहीं तो समस्या हो सकती है। तो कितना परसेंट, 2.5% आपका क्या है, अलवण जल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रेगुर मृदा किसे कहते हैं। सबको पता होगा रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो क्या लाल मृदा का नाम है रेगुर मृदा, क्या काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, या फिर लैटराइट मृदा है। तो रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा। काली मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम काली मृदा या काली मृदा को हम कहते हैं रेगुर मृदा। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, बेतला। एक से एक क्वेश्चन है आपका, पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है ये, आप देख सकते हैं एक से एक क्वेश्चन आपका, एक से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला है बोर्ड में। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। ओके, क्या गुमला जिले में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या
लातेहार में स्थित है, क्या पलामू में स्थित है, या गढ़वा में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो वो लातेहार जिले में स्थित है। किस जिले में? लातेहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मृदा। मृदा निर्माण के कारक हैं, यानी किस कारक से मृदा का निर्माण होता है? ओके, देख सकते हैं, क्या वायुदाब के कारण मृदा का निर्माण होता है, क्या जलवायु के कारण होता है, क्या चंद्रमा का गुरुत्व के कारण होता है? तो किस कारण हो सकता है भाई? ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जलवायु। यानी जलवायु के कारण मृदा का निर्माण होता है। यही एक मेन फैक्टर है जो मृदा के निर्माण के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? जलवायु। यानी जलवायु आपका मेन फैक्टर हो जाएगा मृदा निर्माण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी है? किस विधि से मृदा को संरक्षण कर सकते हैं, मृदा को बचा सकते हैं? क्या मल्ल बनाना, या वेदिका बनाना, या समुच्च रेखीय जुताई? कौन सी, मतलब क्या हो जाएगा भाई इसका? मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी है? तो समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समुच्च रेखीय जुताई से ये क्या है? एक क्या है? मृदा संरक्षण की विधि है, समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्या 2/3 हिस्सा जल के कारण कहते हैं, 1/3 हिस्सा जल के कारण कहते हैं, क्या वायुमंडल में पानी से भरे बादल के कारण बोलते हैं? तो आप सबको पता होगा कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं कि पृथ्वी में 2/3 हिस्सा क्या है? पानी पाया जाता है। कितना पाया जाता है भाई? 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी 2/3 हिस्सा में उसका पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। यानी पृथ्वी को अगर हम 3 भाग करेंगे तो 3 भाग में से 2 भाग में क्या है? आपका पानी ही पानी है। एक भाग में आपका स्थल है, 2 भाग में आपका पानी है। एक भाग में क्या है? जमीन है, और 2 भाग में आपका पानी है। इसीलिए आपको पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, इसमें 2 भागों में से आपका क्या है? पानी है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2/3 हिस्सा क्या है? पानी से ढका है, इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो कहा जाता है कि पृथ्वी में जब 2/3 हिस्सा पानी है, यानी एक ही हिस्सा पर स्थल है, 2 हिस्सा पर पानी है, फिर भी कहीं के किसी के शहर में देखते होंगे कि पानी की बहुत कमी होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अभी मैंने बताया कि पानी जो होता है पीने के लिए कितना ऑल जल अवेलेबल 2.5% अवेलेबल है। ठीक है, जो कि और बाकी जो पानी है वो मतलब लवण युक्त है, जिसको हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, खारा जल को नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो पीने के लिए अगर 2.5% ही है, इसलिए शहरों में अक्सर मतलब पानी का मतलब क्या होता है? तंगी होता है पानी के लिए, मतलब काफी लोग परेशान रहता है। ओके, तो क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसके 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अब चलते एससीईआरटी के अंदर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एससीईआरटी में भी। भारत में अधिकतम वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में अधिकतम वन कहाँ पे पाया जाता है? क्या मेघालय के अंदर पाया जाता है, क्या वो त्रिपुरा में पाया जाता है, क्या वो असम में पाया जाता है, या फिर मिजोरम में पाया जाता है? तो भारत में अधिकतम 1% वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में सबसे अधिक पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? मिजोरम में सबसे अधिक पेड़ या वन पाए जाते हैं मिजोरम के अंदर। सबसे कहाँ पर जाएगा आपका? मिजोरम, भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? कौन नहीं है भाई? भूजल तालिका में वृद्धि, क्या घटती जैव विविधता, या बढ़ता मृदा अपरदन, या फिर घटती वृद्धि? तो कौन नहीं होगा? भूजल तालिका में वृद्धि। ये क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन का परिणाम नहीं होगा, भूजल तालिका में वृद्धि। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी कर सकते हैं भाई, स्टार लगा सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितने प्रतिशत वर्षा होती है ना? जहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वहां पे कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? ठीक है, क्या वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्या 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या 100 से 500 सेंटीमीटर होती है, या 200 से 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा वहां पर होती है। कितना होती है भाई? 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ओके, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा पाए थे वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहा था? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या? विश्व की
है ना, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, यानी पूरे विश्व में कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि करना मतलब कृषि योग्य है। क्या वो 20% है, क्या वो 11% है, क्या वो 22% है, या 93% है। तो विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो टोटल 11% है भाई। कितना? 11% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि विश्व के कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो 11% भूमि जो है आपका कृषि योग्य है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, यानी जहां पे उच्च तापमान हो, टेम्परेचर हाई हो, ओके, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर आपका उच्च तापमान हो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है। क्या जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्या लैटराइट मृदा पाई जाती है, वहां पे क्या वन मृदा पाई जाती है, या फिर काली मृदा पाई जाती है। तो जहां पे उच्च तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपका लैटराइट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लैटराइट मृदा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लैटराइट मृदा। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी हमारे भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्या 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्या 6 प्रकार पाई जाती है, या 8 प्रकार, या फिर 5 प्रकार। तो आप सबको पता होगा कि भारत में टोटल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 8 प्रकार की मृदा हमारे भारत में पाई जाती है। ओके। ऑप्शन नंबर 12 में क्या है, रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। रेशम, रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्या कोकून से प्राप्त होता है, क्या शहतूत के पेड़ से प्राप्त होता है, या चीड़ के पेड़ से, या फिर तार के पेड़ से। तो कौन सा पेड़ से रेशम प्राप्त होता है, तो सबको पता होगा कि शहतूत के पेड़ से रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इस शहतूत के पेड़ से रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अनावरित अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है। अनावरित है ना, चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है। क्या अपक्षय क्या बोलते हैं, क्या मृदा अपरदन बोला जाता है, क्या गलीज बोला जाता है, या नन ऑफ दिस। तो अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है, तो अक्षय कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अपक्षय कहलाता है। ओके। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जो था, यहाँ से यहाँ तक ऊपर देख सकते हैं, ये मेरा एससीईआरटी का था ऊपर, और यहाँ से मैं नीचे एनसीईआरटी का लिखा। एससीईआरटी से मात्र हमने 3 क्वेश्चन लिया है। ओके। अध्याय 2 कक्षा 1 एससीईआरटी, यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिखे हैं, बाकी ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है। ओके। जो आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, आपका दोनों को हम क्लियर करा देंगे। प्लीज भाई आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए भाई। ठीक।